करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की विद एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, तो क्लास 10 के एक्सरसाइज 10.2 का लेक्चर नंबर हम बात करने वाले हैं 2 की, और इस लेक्चर नंबर 2 में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने फर्स्ट वीडियो में बात कर ली है, यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हमने बात कर लिया। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोर्ड की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then POA is equal to, तो एंगल POA क्या होगा? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कह सकता हूं इसे। तो चलिए इसकी बात करें। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक सर्कल बनाना होगा, जैसे मैं बनाता हूँ। सर जी आप इतना गोल गोल कैसे बनाते हैं? सर जी आप इतना गोल 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 कैसे बनाते हैं? बेटा प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस, हाँ हो जाता। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा एक सर्कल है। हाँ सर जी दिख रहा है। हाँ, तो ये सर्कल है और सर्कल के बीच में सेंटर होता है। जी हमको तो पता ही नहीं था। हाँ बेटा, सर्कल के बीच में सेंटर है और ये कह रहा है कि एक पॉइंट है P, इस पॉइंट से दो टेंजेंट है। बेटा यहाँ पे इस पॉइंट को मैं P कह देता हूँ, इस पॉइंट से दो टेंजेंट है। मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ T2 सॉरी ठीक है, इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स है। एक तो ये वाली टेंजेंट हो गई और एक और बना देता हूँ, यहाँ से बना दूंगा। हाँ यहाँ से, चलो यहाँ से बना देता है। इस पॉइंट से दो टेंजेंट है हमारी ये वाली। ठीक है, तो ये दो टेंजेंट है। सर ये वाली टेंजेंट तो थोड़ा सा अजीब बनता है। हाँ, तो मैं इसको सही से बनाता हूँ, इसको सही से बनाता है। ये देखो, इस वाले पॉइंट का हम P दे देता है। ये देखो, ये हो गया हमारा पॉइंट P। ठीक है, तो ये दो टेंजेंट हमने बना ली है, तो इन दोनों टेंजेंट को थोड़ा सा सही से बना देता हूँ। ओके 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 हाँ, तो ये दो टेंजेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सबसे पहले बना देता हूँ। सबसे पहले तो हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं बहुत अच्छे से, और ये हमारा पॉइंट है A और ये हमारा पॉइंट है B। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ये दो, देखो ये कह रहा है कि POA की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इस डायग्राम को मैं पूरा कर लेता हूं कि यहां से मैंने क्या मान लिया कि मैंने एक लाइन खींची है। देखो P से O तक हमने एक लाइन खींची है। ठीक है, यानी P से O तक हमने एक लाइन खींची है, और ये मैंने क्यों खींची है इसका रीजन भी मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले हमने ये लाइन खींची है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बेटा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर नंबर 3 यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर नंबर 3, ठीक है आपको दिख रहा है। बेटा आंसर नंबर 3 में हमें क्या पूछ रहा है? बेटा आंसर नंबर 3 में हमें पूछ रहा है कि जो एंगल ये है ना, ये देखो POA, यानी कि एंगल POA की वैल्यू क्या होगी, यानी एंगल POA की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एंगल मैं A मान लेता हूँ, यहाँ पे एंगल B मान लेता हूँ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है कि एंगल A प्लस एंगल B, चलो इस एंगल को हटा देता हूँ मैं। ये कह रहा है कि एंगल A और एंगल B की वैल्यू कितनी है? 80 डिग्री है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, इन गिवन। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल A और एंगल B की वैल्यू कितनी है? बेटा 80 डिग्री है, और हमें एंगल POA की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। चलिए अब बात करते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर हम इससे दो ट्राइंगल, आपको दिख रहा है बेटा एक ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल PO, देखो POA एंड POB। ठीक है, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, इन ट्राइंगल POA। ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल POA एंड POB में अब हम क्या करने वाले, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट के रूल आपको पता होंगे, अगर नहीं भी पता तो मैं कह सकता हूँ आपको एक बार इस वाली एक्सरसाइज को आप देख लीजिए। कॉन्ग्रुएंट के रूल हम बाद में आपको डिस्कस करा देंगे, बट फिलहाल अभी आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके कुछ RHS से मैं शो करने वाला हूँ। RHS, देखो RHS से मैं कैसे शो करूंगा? जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि RHS क्या है, कॉन्ग्रुएंट क्या है, तो फिलहाल केवल एक बार इस वीडियो को देख ले, या फिर कह सकता हूं एक बार के लिए आप अपनी स्पीड को मेंटेन रखें। हम आगे बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। ठीक है, फिलहाल हमें इस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है उसके हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके,
ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए मैं क्या चाहता हूं, इन सबसे पहले मैं कह सकता हूं देखो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी एंगल क्या है 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, और यहाँ पे लिख सकता हूं 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। सेकंड थिंग मैं कह सकता हूं कि देखो ध्यान से ए और पी, देखो पी और ए और पी और बी ये दोनों साइड भी इक्वल है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं साइड पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक है। क्या है ये दोनों, पी ए इक्वल है पी बी, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम पी, यानी कि ये दोनों की दोनों पी से स्टार्ट है, यानी कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तो ये दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। और थर्ड हम बात करेंगे, ध्यान से देखो पी ओ एक कॉमन पॉइंट है ना, सॉरी कॉमन साइड है ना, तो हम कह सकते हैं पी ओ इज इक्वल टू पी ओ, हम लिख देते हैं कॉमन साइड, कॉमन साइड, यानी कि पीओ क्या हो जाएगी, कॉमन साइड हो जाएगी। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अगर अब देखो यहां से आर से हम शो कर दिया, यहाँ पे देखो आर से राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। सेकंड थिंग एक हाइपोटेन्यूस यहाँ पे टेंजेंट हो जाएगी, और एस एक साइड हो गई। तो इस तरह से आर से हम शो कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल पीओए, ठीक है, से ट्राइंगल पीओए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ठीक है, हैंस लिख देता हूं मैं यहाँ पे हैंस, ओके, इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से हैंस, ट्राइंगल पीओए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीओबी, यानी कि ट्राइंगल पीओए ट्राइंगल पीओबी की क्या है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल ए और बी है वो दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एंगल ए, ठीक है, इसलिए ठीक है, और इसलिए ठीक है एंगल ए वो क्या है एंगल बी के क्या है बेटा इक्वल है, ठीक है। यहां से हमें समझ में आ रहा है कि अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। अगर एंगल ए एंगल बी के इक्वल है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, टू द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है टू द इक्वेशन, ठीक है, टू द इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से मैं कह सकता हूं, आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, ठीक है, टू द इक्वेशन फर्स्ट। और अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा मैं, ठीक है, टू द इक्वेशन फर्स्ट यहां से, और अगर आपको ये डायग्राम आपने बना लिया, ठीक है, प्लीज बेटा एक आप क्या कीजिए यहां तक एक बार नोट कीजिए, क्योंकि मुझे स्पेस की नीड है। तो अगर आपने यहां तक नोट कर लिया है तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक बार क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है, ओके। तो मैं एक बार इसको रब कर रहा हूं, ओके। तो रब करने के बाद चलिए अब बात करते हैं कि हमें पता है कि अगर एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि टू द इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से हम बात करने वाले हैं। इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट से हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस यहाँ पे एंगल बी था, तो एंगल बी को भी हम ए कर देते हैं इज इक्वल टू 80 डिग्री, सही है सर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2a इज इक्वल टू 80 डिग्री, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/2, यानी आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं एंगल ए का मान कितना है बेटा 40 डिग्री है, और एंगल बी का मान भी कितना है बेटा 40 डिग्री है। अगर दोनों का मान 40 डिग्री है तो मैं यहां से कह सकता हूं, ठीक है, ध्यान से देखो ये 90 ये 40, तो हम इस ट्राइंगल में यानी कि इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल पीओए, तो इस ट्राइंगल में पीओए में मैं बात कर लेता हूं 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल पीओए, और एंगल पीओए की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, इज इक्वल होगा 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है जो ट्राइंगल के किसी भी ट्राइंगल के सभी एंगल्स का मेजर कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब क्या कर देंगे, इन दोनों को सम कर देंगे, आंसर आएगा 130 प्लस एंगल पीओए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पीओए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 डिग्री। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा बड़ा है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वापस देखना। अगर कॉन्ग्रुएंट वाला शो आपको समझ में नहीं आया तो कॉन्ग्रुएंट की हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, और मतलब कॉन्ग्रुएंट की हम अलग से बात कर लेंगे, ओके। चलिए अब फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 10.2 पर, ओके। तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, और अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के,
और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में हमारी एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक सर्कल बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक सर्कल बनाइए, ठीक है, और सर्कल बनाने पर ये कह रहा है कि आप क्या कीजिए, दो इसके एंड से, मैं कह रहा हूं एक ये वाला टेंजेंट बनाइए, ठीक है, एक ये वाला टेंजेंट बनाइए बेटा, और एक ये वाला टेंजेंट बनाइए। थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा हो सकता है खराब हो, पर कोशिश कर लेना कि हाँ इसे सही से कर लेना, ठीक है। तो दो हमने क्या बना लिए, टेंजेंट बना लिए, और इन टेंजेंट को मैं क्या दे देता हूँ, एक नेम दे देता हूँ, चलो ठीक है, और यहाँ पे सेंटर में ओ दे देता हूँ, चलो ठीक है, ठीक है। तो यहां से मैं इसे क्या कर देता हूँ, एक नेमिंग कर देता हूँ, चलो। तो नेमिंग यहां से मैं कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे दे देता हूँ मैं ए, यहाँ पे दे देता हूँ बी, यहाँ पे दे देता हूँ मैं, यहाँ पे दे देता हूँ मैं क्या, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे दे देता हूँ पी, यहाँ पे दे देता हूँ क्यू, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, नेमिंग कर रहा हूँ, ओके। तो ये हो गया नेमिंग। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि जो सी डी है और ये जो पी क्यू है ये पैरेलल है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि सी डी और ये जो पी क्यू है ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ओके। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो चलिए आंसर नंबर 4 की बात करते हैं। तो आंसर नंबर 4 में हमें इन दोनों को प्रूव करना है। तो इन दोनों को प्रूव करने के लिए हमने एक, ये देखो ये डायमीटर हमने मानी है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं लेट द, ठीक है, हमने क्या माना है, लेट द ए बी इज ए डायमीटर, ठीक है, डायमीटर विथ द सेंटर ओ, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि हमने क्या माना है कि ये सर्कल है और सर्कल के बीच में ये ए बी है, क्या है, डायमीटर है, यानी कि सेंटर ओ से, जो कि सेंटर ओ से गुजर रही है, ठीक है। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन होता है और हमें क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि हमारा पी क्यू ये पैरेलल है किसके, सी डी के, पी क्यू पैरेलल है किसके, सी डी के। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर ध्यान से हम देख सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है किसके, ए ओ के, सही है। और यही बात हम कह सकते हैं कि ध्यान से देखो सी डी ये भी परपेंडिकुलर है किसके बेटा, ओ बी के, बिकॉज रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यानी कि जो रेडियाई है वो किसके परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट के। हाँ सर, यहां तक समझ में आ रहा है। अगर पी क्यू पैरेलल है ए ओ के, या फिर हम कह सकते हैं सी डी पैरेलल है ओ बी के, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल है, हैंस, या फिर इसलिए, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल है पी ए ओ, एंगल पी ए ओ, ठीक है, मैं इससे थोड़ा सा साइड में रखता हूं, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल पी ए ओ, देखो पी ए ओ ये भी 90 डिग्री है, और ठीक है, और हम कह सकते हैं कि एंगल देखो सी बी ओ, यानी सी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री है। अगर एंगल पी ए ओ और एंगल सी बी ओ ये दोनों 90 डिग्री है, तो हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, देन ठीक है, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ, यानी कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, यानी कि एंगल पी ए ओ और एंगल सी बी ओ ये भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। यहां तक हमें समझ में आ रहा है। अगर इस तरह से कहानी है तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल, अच्छा ये वाला एंगल 90 डिग्री, अच्छा वैसे तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है और हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, ठीक है। तो हमें शो ये करना था, अच्छा हमें ये शो
थोड़ा सा हमने गलत कर दिया। देखो ध्यान से, हमें CBO नहीं लेना चाहिए था, हमें इस वाले एंगल की हमें बात करनी है, ये वाला 90 डिग्री एंगल प्रूव करना है। तो हम ये वाला केस तो चाहिए, तो हम देखो CD हमने ले लिया, CD परपेंडिकुलर टू OB। अच्छा OB है ना, अरे क्या गलती कर दी। हाँ CD, बेटा CD परपेंडिकुलर है OB के, बेटा OB के। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा OBD है, हमें इस वाले एंगल को, ठीक है, हमें इस वाले एंगल को लेना है, OBD इस वाले एंगल को, OBD इज इक्वल टू 90। देखो नीचे वाला एंगल भी तो 90 है ना, नीचे वाला एंगल भी तो 90 है, तो नीचे वाला एंगल भी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा OBD इज इक्वल टू PAO, यानी कि PAO इक्वल है OBD के, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं बेटा ये दोनों इंटीरियर एंगल से, ध्यान से देखो एक Z बन रहा है, देखो ये Z बन रहा है, तो हम कह सकते हैं इंटीरियर एंगल इन ईच ट्रायंगल इन, ठीक है, इंटीरियर एंगल इन, ओके, तो इंटीरियर एंगल आर, सॉरी ट्रायंगल नहीं, ठीक है, इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ठीक है, इक्वल, अच्छा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, सॉरी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की हम बात कर रहे हैं, सॉरी हम कह रहे हैं कि इंटीरियर अल्टरनेट बेटा अल्टरनेट है, सॉरी इंटीरियर तो है ही, बेटा अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं बेटा, मैं आपको बताना चाहूंगा। अल्टरनेट एंगल्स ये होते हैं जो A और अगर B है जिसमें Z बने, देखो यहाँ से Z बन रहा है ना, ये Z बन रहा है, तो जब Z बने तो हम कह सकते हैं AB, यानी कि ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, equal to each other, hence prove that कि हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा एंगल सॉरी PQ है वो पैरेलल है किसके बेटा, CD के। अगर हमारे ये प्रूव हो चुका है कि ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि जो हमारा PQ है वो पैरेलल है किसके, CD के। तो ये है हमारा लास्ट आंसर, ओके बेटा, ठीक है, तो ये है हमारा लास्ट आंसर और इसको प्लीज आप कर दीजिए नोट, ओके। तो इसको आप प्लीज क्या कीजिए, नोट कीजिए। और यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 2 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।